मतलब आपके कुत्ते की बीप से लेके, है ना, लेटरिन का वो टैंक तक साफ करवाने की जिम्मेदारी सभासद पे रहती है। लेकिन हम लोग तो वैसे ही मंदिर के घंटा बने हुए हैं साहब, जो आता बजा जाता है। पब्लिक है वो कहती है तुम कुछ नहीं करा रहे। नगर पालिका में जाओ तो काहे बयाना ले लेते हो। जनार्दन की नजर में जनता जनार्दन सभासद को सांसद का रूप से देखती है, लेकिन सभासद एक सफाई मित्र से भी नीचे बदतर स्थिति में अपने आप को महसूस करता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो ग्राउंड स्तर पर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर अगर लोड होता है तो वो पार्षद या कह लें कि सभासद, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड होता है कि अपने वार्ड से ज़्यादा वोट दिलाने का काम करिए। लेकिन जब इनके ऊपर अगर बात की जाती है कि क्या लाभ मिल रहा है या पब्लिक तक क्या लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो वहां पर मामला शून्य पर आकर अटक जाता है। आज एक बड़ा प्रदर्शन और एक बड़ा मैसेज सरकार को देने के लिए राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सभी पार्षद मौजूद रहे। हमारे साथ कुछ पार्षद हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आए हुए आप? सर मैं औरैया से आया हूँ। क्या समस्या हो गई, काहे के लिए चले आए? ऐसा है सर, मैं करीब 3 बार का सभासद हूँ। तो पिछली बार भी नीरज इंसान ने बिगुल फूका था, तो उसमें भी हम लोग आए थे तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला था। मौजूदा सरकार तो भाजपा की कोई आशीर्वाद नहीं दे रही है। आशीर्वाद सर सरकार तो बहुत दे रही है, लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। सरकार वही ऊंचे लोगों को, जहाँ से भ्रष्टाचार की नींव रखी होती है, वहाँ पे धन अटक जाता है। कहाँ भ्रष्टाचार की नींव रखी हुई है? आप जो है सरकार सीधे ऊंचे पदों को दे रही निधि। अगर जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा है, जनता से डायरेक्ट सभासद जुड़ा है, अब पब्लिक कितना भी वोट सबको दे, विधायक सांसद सबको वोट देती है, लेकिन वो काम की अपेक्षा केवल सभासद से करती है। उसका छोटे से लेके बड़ा काम कोई भी होगा, सरकार की चाहे योजनाएं हों, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। तो वो आपको फेल कर दिया गया सरकार द्वारा? नहीं, वहाँ पे पब्लिक के हिसाब से तो वो सभासद से सब पूरा बोझ ढुलवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सभासद की कोई वैल्यू नहीं। ना तो सभासद का कोई मानदेय है, ना सभासद को कोई निधि दी जाती है, ना सभासद का कहीं दस्तखत किया जाता है। सभासद नगर पालिका में नथिंग, ना यो उसको कुछ समझते हैं, ना अध्यक्ष को समझते हैं, क्योंकि सभासद का कोई पावर नहीं। वोट नहीं दिलवाते हैं सरकार को, भाजपा को वोट नहीं दिलवाए। वोट के टाइम में तो सभासद को मंत्री से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। भाजपा को वोट दिलवाए कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। नहीं, हम लोग तो भाजपा समर्थित हैं, लेकिन हम लोग भी पीड़ित हैं। हम लोग पीड़ित इस वजह से हैं कि अगर वार्ड का कोई अदना सा काम, यानी एक गड्ढे तक का 100 रुपए का काम हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। वोटवा वो ले लेंगे लेकिन काम नहीं करवाना। हाँ, काम का कोई वही नहीं है। अगर कुछ कहा जाता है तो पहले हम ईओ साहब से कहें, साहब ये वार्ड में काम होना है। ईओ साहब इशारा करते हैं, अध्यक्ष जी से बात करो। अध्यक्ष जी से बात किए। एक गड्ढे को भरवाने के लिए हम लोगों को 6-6 महीने तेल टाइप का लगाना पड़ता है। खर्चा नहीं लेते हैं वहाँ पे? अरे खर्चा तो छोड़ो, चाय तक के जो है लाले पड़ जाते हैं। वहाँ जाते हैं, हमको पब्लिक को चाय पिलानी पड़ती है अपने जेब से। पैसा तो चलता है तो सुने हैं। अरे तो हमारे पास अभी चल के नहीं आया है। नहीं, ऊपर नहीं जाता है पैसा आप लोगों से कि पैसा दो फिर काम कर लाओ, ऐसे तो कहा जाता होगा। अरे नहीं साहब, सभासद का मतलब कुछ नहीं। पब्लिक के भी नौकर, नगर पालिका में भी नौकर। नगर पालिका में कभी डिमांड नहीं की कि घूस लाओ ये सब? नहीं, हमसे किस बात की घूस? हम लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मांगते नहीं आप लोगों से? हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं। 2 नहीं, साल हो आप गए। लोगों से नहीं मांगा जाता ऊपर? नहीं, हम लोगों से क्यों मांगे? जब हम लोगों के पास कोई पावर नहीं दी है तो हम लोगों से क्यों मांगा जाएगा भाई? अभी से डिमांड नहीं? नहीं, कोई डिमांड नहीं। जब हम लोगों को पावर नहीं। समस्याएं फिर कैसे आ रही है? आप लोग वोट भी दिला रहे हो, सरकार भी बना रहे हो, उसके बाद भी कोई पावर नहीं। मेन कारण ये है कि मान ले कोई निधि अगर हम लोगों के अंडर में हो तो कोई काम है हम करवा सकते हैं। कौन जिले से आए हैं? औरैया से जी। विनोद कुमार यादव, सभासद नगर पालिका परिषद औरैया। जी। तो मतलब सरकार तो विकास के लिए पैसे भेज रही है, लेकिन वो पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों की मांग ये है कि जनता तक जो पैसा पहुंचे और जनता के विकास में पैसा वो लगाया जाए। तो ये कृपा कहाँ पे अटकी हुई है? आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार केवल एक कार्यकाल में सभासदों को थोड़ा बोझ का मतलब थोड़ा उनकी निधि, है ना, और उनका वेतन
अगर ये दोनों चीजें, उसके बाद सरकार खुद देखेगी कि विकास का जो सपना सरकार देख रही है वो सजग तभी होगा जब सभासद मजबूत होगा। सरकार मतलब योगी जी से आपकी हाँ, सीधे निवेदन है। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, एक बार सभासदों को मजबूत कीजिए। सभासद ही नगर की रीढ़ सभासद होता है। सभासद ही वोटर को पोलिंग तक पहुंचाता है। सभासद ही हर वोटर को समझाता है। सभासद मतलब आपके कुत्ते की बीप से लेके, है ना, लेटरिन का वो टैंक तक साफ करवाने की जिम्मेदारी सभासद पे रहती है। लेकिन सभासद के पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं रहती कि सभासद चाहे कि हमारे वार्ड में गड्ढा है, हमारी सड़क टूटी हुई है, तो उसके लिए सालों चक्कर लगाने के बाद भी उसके हिसाब का काम नहीं हो पाता। बड़ी समस्या है। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुशील चौधरी कहाँ से आए हुए हैं? मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। क्या चल रहा है फतेहपुर में? योगी जी की योजना पहुंच रही, कुछ कृपा वृपा बरस रही कि नहीं? सरकार अपना कार्य करती है, जैसे हमारे बता तो रहे हैं साथी, कुछ पहुंच ही नहीं रहा नीचे नहीं तक। नहीं सरकार तो कार्य करने की कोशिश करती है, लेकिन जो बीच में लोग बैठे होते हैं, कौन लोग हैं ये? लोग जो अब जानते हैं कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं और सभासद पार्षद जो लोग भी, जैसे कि गांव में वार्ड होता है, वार्ड बने होते हैं, उनमें बिजली की समस्याएं होती हैं, तो सभासद करते क्या है कि अपने जेब से, प्राइवेट लाइनमैन होते हैं, उनको अपने जेब से 10 रुपये 100 रुपये जो उनसे होता है, अगर वो नहीं देते हैं तो वो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर बार बार वो नहीं आएगा। प्रतिनिधि चुन के बैठाया है वो, तो पब्लिक आपसे नाराज हो जाएगी। बिल्कुल नाराज होती है पब्लिक। अगर बिल्ली रात में मर गई, कुत्ता मर गया, बदबू आ रही, तो उसको हम रात में उठ के भगवाएंगे, या स्वयं 10 रुपये 50 रुपये किसी बच्चे को दे के भगवाएं उसको। तो ये समस्याएं हम लोगों की हैं। हमारे बच्चे परिवार हैं, अगर हम जनता के ही, सिर्फ जनता के तो नौकर हैं हम, क्योंकि जनता सबसे बड़ा चुनाव हम लोग जीत करके, वार्ड मेंबर का चुनाव सबसे बड़ा कठिन चुनाव होता है, उसको फाइट बूथ भी मैनेज आपको करना है करना है, जी। ऊपर चुनाव जिताने के लिए। जी जी जी, पूरा 5 ईयर ऑलवेज। जब भी जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, जनता को मोटिवेट करते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके बाद हम लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। बड़े नेता आगे आते हैं, और जो सबसे हार्ड मेहनत करता है, रात दिन करता है, जगता है, सोता भी नहीं, खाता भी नहीं समय से, उसका टाइमली नहीं है, वो उस व्यक्ति को कोई तवज्जो, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। योगी जी को तो कुर्सी बैठा दिया आप लोग जी, हम सब और लोगों उसके ने बैठाया, जनता ने बैठाया, और हम लोगों का संपूर्ण सहयोग रहा जनता का। हम यही निवेदन योगी आदित्यनाथ जी से, बीच में आप लोग जी, कह रहे हैं जी, कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जी जी जी। अब ये बताइए, महीने में हम एक सभासद पार्षद जो है, एक वार्ड में 2000 से 2500 रुपए लाइन मैनों को देता है। जिस वार्ड में 4-5 ट्रांसफार्मर होंगे, आए दिन फ्यूज उड़ेगा, केबल कटेगी। अगर लाइनमैन बाइक से आएगा तो हमारे अगर समझदारी है तो उसको लगता है 100 रुपये दे दिया जाए, नहीं कल ये आएगा नहीं, रात में बुलाएंगे 10 बजे तो इतना सुनेगा खुल के नहीं। बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई बड़ी जल्दी होती है। कोई दिक्कत नहीं हम कार्रवाई लोग की। तो वैसे ही मंदिर के घंटा बने हुए हैं साहब, जो आता बजा जाता है। कार्रवाई की पब्लिक है वो कहती है तुम कुछ नहीं करा रहे। नगर पालिका में जाओ तो काहे बयाना ले लेते हो। तो कार्रवाई डर नहीं है। कोई डर नहीं साहब, इससे कहीं अच्छा है कोई कार्रवाई हो इस जाए। मौत से वो मौत बेहतर है जो दिन भर गालियां सुनते हैं, दोपहर में, रात में जनता गालियां सुनते हैं। सरकार की जितनी बढ़िया योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर तभी आएंगी जब छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि को सरकार तवज्जो देगी। नहीं, बीच का सब हवा हवाई हो जा रहा है। वार्ड के जो जिम्मेदार, धरातल पे सरकार जमीनी हकीकत पे सरकार जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो केवल यही 3 साल केवल पावर देके 3 साल में ही अगर हर नगर पालिका का नक्शा ना बदल जाए तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो। क्या साथी तो पूरी पोले खोले दे रहे हैं कि नीचे स्तर पर जांच हो हमारा जाए। कहना ये है कि जांच तो जो होनी है वो होती रहती है, जरूर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा होते हैं, हर जगह पे होते हैं। अब हमारे जैसे हम सभासद वार्ड के मेंबर हैं और हम लोग के बीच में जनता आती है, ये प्रॉब्लम हमारी समस्याएं हैं, उसके बाद जो हमारे सीनियर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वार्ड नगर पंचायत रिस्पेक्ट के, कर रहे हैं, लेकिन बता रहे भ्रष्टाचार उसी लेवल पे हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब हमारे था कि वार्ड में जा करके उनके वार्डों में 4-4, 5-5 लोग होते हैं, वो सारा कार्य जिम्मेदारी से निभाते हैं उनसे, और हम लोग तक खबर भी नहीं आती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर गया। साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन कर दिया जाता है, राइट है। साइडलाइन पुतला क्या बना दिया देखिए, जाता है। आप बड़े सराफत से खड़े हुए हैं, एकदम शांत। असली बात बताइए, क्या चल रहा है? कहाँ से आए हैं पहले? हम औरैया से आए हैं। कहाँ पे दिक्कत हो रही, किस लेवल पे हो रही है आपके क्षेत्र ये में? जो हमारे बड़े भैया छैया त्रिपाठी जो बता रहे थे, जी। ऊपर से जो गाइडलाइन है, नीचे जो धरातल पे काम नहीं हो रहा है। जो सरकार से वो कह रहे हैं कि मतलब नाम बड़े बड़े हैं, एकदम बैनर पोस्टर अखबार में विज्ञापन बढ़िया बढ़िया छप रहे हैं, नीचे काम नहीं हो रहा। नीचे काम नहीं हो रहा। कोई भी काम कराने के लिए हम अध्यक्ष जी से कहते हैं तो वो ईओ साहब से वो एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं। और मैंने दूसरी स्तर पे हो रहा है। और सरकार कच्ची गलियों के लिए बोल रही है कि कोई भी नगर में कोई कच्ची गली नहीं होगी।
इस टाइम बड़ी उनसे जब चेयरमैन से कोई प्रस्ताव रखते हैं तो बोलते हैं अभी सरकार पैसा नहीं है, ये नहीं, अपनी कुल मिला के कमियों को गिना देते हैं। सरकार पैसे नहीं दे, और सरकार हमारी बहुत पैसे देने के लिए कह रही है, हम जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग आज आके अपनी बात को रखें। अच्छा, आप लोग के तमाम लोग यहाँ से मिलने भी गए, ऐसा बात की गई, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई आया मिलने के लिए, कोई बात रखी आप लोग की? शायद अभी एलआईयू के एसीपी और जो है एलआईयू के एसीपी सर और यूपीपी के एसीपी, ये दोनों लोग ज्ञापन लेने आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन देने से इनको मना कर दिया, तो इन्होंने मुख्य सचिव के पास 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन लेके गया है। जैसे ही वो लोग आएंगे पता चलेगा क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो इसी जून के महीने में, चाहे भले दूसरा या तीसरा चौथा सप्ताह लगे, एक बार फिर बहुत ही जम के धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों का प्लान है। जब तक हम लोग अपने काम मतलब हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। या तो सार्वजनिक तौर पे सभासद का पद ही खत्म कर दिया जाए, जिससे हम लोग ना किसी को ना लेना ना देना, बात खत्म हो जाए सर। मतलब एकदम बिल्कुल खुली चेतावनी है, अगर नहीं मानी गई तो इस बार बवाल ये हमारा दूसरा कार्यकाल है। सभासद का मतलब ये हो गया साहब, देखिए कोई भी चुनाव होता है तब सभासद को इतना वीवीआईपी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जानता है कि सभासद और पब्लिक के बीच में जो संवाद है वो किसी और नेताओं के बीच में नहीं रहता। आदमी मतलब पब्लिक जो हमारे जो है जनता जनार्दन है, वो सीधे जो भी उपेक्षा करते हैं वो केवल सभासद से करते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, नगर पालिका का काम हो या अन्य कोई भी काम हो, वो अपना केवल ये समझते बस हम सभासद से कह देंगे। सभासद को जनता जनार्दन की नज़र में जनता जनार्दन सभासद को सांसद का रूप से देखती है, लेकिन सभासद एक सफाई मित्र से भी नीचे बदतर स्थिति में अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि वो जो भी करता है अपने जेब से लगा के। अगर अर्जेंट में जैसे कोई कुत्ता मर गया तो देखे कि साहब सफाई कर्मी इस टाइम जो है वो ड्यूटी पर नहीं आएगा, क्यों आएगा, सरकारी आदमी है, तो उसके भी मान मनोवर करके कि अगर हम आपसे कह चुके शाम तक उठवा देंगे तो उसको भी 100, 200, 500 दे के वो कुत्ता उठवाना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये पार्षद हैं, सब अलग अलग जिले से आए हुए हैं, और समस्या आप समझ रहे हैं, ऊपर नाम बड़े हैं, नीचे दर्शन छोटे हैं। तमाम योजनाएं जो लाई जाती हैं, जो बड़े बड़े जो विज्ञापन जो छपते हैं अखबारों पे, वो धरातल पर आकर सब धाराशायी हो जाते हैं। ये सभी सभासद हैं, कुछ औरैया से थे, कुछ अलग अलग जिले से, और सभी बता रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पर सभी योजना फेल है। ग्राउंड स्तर पर आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो यही आगे जा कर के बूथ स्तर पर बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं आज, तो ग्राउंड स्तर पर इन्हीं सभासद ने कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत की है, और अब इन्हीं को साइडलाइन किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप हैं। क्या वाकई में इनकी बातें अब सुनी जाएगी और 3 साल के लिए जो चीज़ें ये मांग रहे हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तक वो चीज़ें पहुंचाने में कामयाब रहेंगे? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स आप तक होंगी और पब्लिक से जुड़े हुए तमाम मुद्दे मैं उठाता रहूँगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।